गरीब की बेटी ने दिया रजवाड़ी खानदान को वारिस। हाँ हाँ, इन्हीं गुड्डे गुड़ियों से खेलकर बच्चों का सपना पूरा करना, क्योंकि घर में वारिस देने की तो तुम तीनों की औकात नहीं है। माँ जी, इसमें हमारी क्या गलती है? अगर हम माँ नहीं बन पा रहे हैं तो? तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी ही किस्मत फूट गई थी जो मैंने तुम्हारी जैसी बांझ औरतों को अपने घर की बहू बना लिया। माँ जी, दुख हमें भी होता है पर हम जाहिर नहीं करते, और करें भी कैसे? आप हमारी सुनने से पहले ही हमें खरी खोटी सुना देती हो। दामोदरी अपनी बहू की बातें सुनकर चमक कर वहां से चली जाती है। तभी कुछ देर बाद दामोदरी की सास गरिमा का फोन आता है गांव से। और दामोदरी बहू, क्या हाल है? माँ जी प्रणाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ, 4 साल हो गए मेरे रजवाड़ी खानदान में अब तक कोई वारिस नहीं आया। ऐसी परिस्थिति में मैं भला ठीक रह सकती हूँ? अच्छा ये बता, डॉक्टर से कोई इलाज चेकअप हुआ? बहू इस साल तो गर्भवती होगी ना? माँ जी डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन डॉक्टर अब भी साफ मना कर रहे हैं कि ये तीनों कभी माँ नहीं बन पाएंगी। दामोदरी, तूने तो मेरी किस्मत ही फोड़ दी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तो इन बांझों को बिहा कर रजवाड़ी खानदान में ले आई। चल रख फोन। गरिमा गुस्से में फोन रख देती है। वहीं दामोदरी फोन रखकर अपनी बहू के आगे। तुम तीनों बांझ बहू की वजह से मुझे मेरी सास से ना जाने क्या क्या सुनने को मिलता है। तुम तीनों की वजह से हमारा रजवाड़ी खानदान सूना पड़ा है। तभी पीछे से आते अंकुश, कपिल, महेंद्र। माँ बस कीजिए, अब कितना भला बुरा कहेंगे हमारी पत्नियों से? उनकी क्या गलती है अगर वो माँ नहीं बन पा रही हैं तो? हाँ माँ, हम कोशिश कर तो रहे हैं, पर किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है जी। और फिर इस रजवाड़ी खानदान में वारिस ना आने का दुख सिर्फ आपको ही नहीं, हमें भी है माँ, और साथ ही हमारी पत्नियों को भी। ठीक है, पर कोशिश करते रहो, क्योंकि मैं लोगों के, रिश्तेदारों के, तुम्हारी खुद की दादी के मुंह से ताने सुनकर थक गई हूँ। देखो उस तरफ राजगद्दी के बगल में उस गोल मखमली तख्ते पर वो सुंदर ताज, सुंदर गहने और वो सोने की तलवार जो सालों से पड़ी हुई है। अरे हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में वारिस आए, ताकि हम भी अपने रजवाड़ी खानदान के वारिस के सीने पर वो तलवार, माथे पर पग सजाकर, बदन पर गहने पहना पाए। माँ जी, हमसे जितनी कोशिश हो रही है हम कर ही रहे हैं। डॉक्टर से भी मिलते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं, अब और क्या करें? आप कहो तो जहर खा लेते हैं। अरे चुप करो, ये कैसी अपशकुन बातें कर रहे हो? समय से पहले और जरूरत से ज्यादा इंसान को कभी कुछ नहीं मिलता, इसलिए जब जो लिखा है मिलना वो मिल ही जाएगा। जी पापा जी, आप सही कह रहे हैं। काश ये बात रजवाड़े खानदान के और सदस्य भी समझ पाते। दूसरी तरफ गरिमा गांव में एक गरीब घर की लड़की वैभवी के हाथों से अपने पैरों में मालिश करवाती हुई। दादी माँ, मैं कई महीनों से आपके पैरों की मालिश करने रोज आती हूँ। आपके पैरों का दर्द अब कैसा रहता है? सच कहूँ तो बेटी, तो तेरे हाथों में जादू है, जादू। जब से तूने मेरी मालिश करनी शुरू की है, मेरे तो सारे दर्द छूमंतर हो गए। ठीक है दादी माँ, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। अब वैभवी अपने घर आती है। वैभवी उसी गांव में एक गरीब परिवार की बेटी थी। आ गई बेटा, खाना खा ले। और गरिमा, दादी कुछ कह तो नहीं रही थी? नहीं नहीं, वो क्या कहेंगी, वो तो कुछ नहीं कहती, काफी शांत रहती हैं। लगता है उनके मन में किसी बात का दुख है। हाँ, किसी ना किसी बात की चिंता तो लगी ही रहती है आजकल सबको। इसी तरह अगले दिन वैभवी फिर गरिमा के घर मालिश करने जाती है, लेकिन आज गरिमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। दादी, आप बीमार हो? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं थोड़ी और जल्दी आ जाती। आपने कुछ खाया? अपनी दवाई लिया आपने? नहीं बेटी, कुछ नहीं खाया है, सुबह से बीमार हूँ। अच्छा रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ। वैभवी फटाफट रसोई में आती है और गरिमा के लिए गर्मा गर्म रोटी, सब्जियां काटकर, सब्जी बनाकर कुछ देर बाद गरिमा के पास लेकर आती है। लीजिए दादी माँ, खा लीजिए, मैं आज रात यहीं रुक जाती हूँ, आप अकेली हैं। अब सारी रात वैभवी गरिमा के साथ रहकर उसकी सेवा करती है। अब यही सब कुछ देखकर गरिमा के दिलो दिमाग में वैभवी बैठ जाती है और अगले ही दिन गरिमा बिना कुछ सोचे समझे वैभवी के घर जाती है। वैभवी मन ही मन बहुत डर रही होती है कि आज गरिमा दादी उसके साथ उसके घर क्यों जा रही हैं। अरे गरिमा जी, आप यहाँ? मेरी बेटी से कोई गलती हुई क्या? ये तो है ही पागल, जरूर इसने कुछ काम खराब किया होगा। पर माँ, मैंने तो... अरे बस बस, ऐसे क्यों धमका कर पूछ रही हो? वैसे तुम्हारी बेटी ने कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए अपनी बनाने के लिए आई हूँ। क्या मतलब आपका? ममता, मैं और तू इस गांव में काफी समय से रहते हैं, पर मेरा खुद का एक बहुत बड़ा रजवाड़ी खानदान राजस्थान रहता है, तू जानती ही है।
और अब उस रजवाड़ी खानदान की छोटी बहू मैं तेरी बेटी को बनाना चाहती हूँ। पर इतने बड़े खानदान की बहू मुझ जैसी गरीब की बेटी कैसे बन सकती है? गरीबी क्या होती है? ममता इंसान का आदर संस्कार ही इंसान के मन को छूता है, जो तेरी बेटी के अंदर कूट कूट कर भरा है। इसीलिए मैं इसे अपने रजवाड़ी खानदान की बहू बनाना चाहती हूँ। अब ममता ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वहीं वैभवी बहुत मुस्कुरा रही होती है और कुछ देर बाद गरिमा वहां से अपने घर आती है और फोन करके सारी बातें अपने बहू से कहती है। माँ जी, पहले तो आपने मुझे इन बातों में शामिल नहीं किया और अब अचानक से कहती हो कि आप कोई गरीब घर की लड़की पसंद आ गई। अरे रजवाड़ी खानदान में थू हो जाएगी उस लड़की के आने पर। चुप कर तू, तेरी बात तो मैं अब किसी कीमत पर नहीं सुनूंगी। कर लिया तूने अपनी मर्जी का, अब घर में बहू तो मेरे पसंद की ही आएगी। इतना कहकर गरिमा फोन रख देती है। पीछे से तीनों बहू हैं। माँ जी, ये क्या दादी सास गरीब घर की लड़की इस घर में बहू बनाकर ला रही हैं? हे भगवान, घोर अन्याय हो रहा है इस रजवाड़े खानदान में तो। माँ जी, हमारी बात का बुरा मत मानिएगा। बेशक से हम माँ नहीं बन सकती, पर हमारे माथे पर गरीबी का दाग तो नहीं है। रजवाड़े खानदान की ऊंचे परिवार से हैं। अब तो गरीब लड़की को हमें अपनी देवरानी स्वीकार करना होगा। तुम लोग माँ की बातों से इतना विचलित क्यों हो रहे हो? अगर माँ ने कोई फैसला किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। उनके बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं हुए हैं। पिताजी सही कह रहे हैं और फिर मुझे भी दादी के फैसले से कोई ऐतराज नहीं है। अब 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और सारी रजवाड़ी खानदान अपने पुश्तैनी गहने जेवर साज श्रृंगार करके बारात लेकर अपनी होने वाली गरीब बहू के घर पहुंचते हैं, जहां छोटे से मिट्टी के घर को फूलों से लाइटों से सजाया हुआ होता है। एक सुंदर सा मंडप होता है जहां पंडित जी बैठे थे। अब वैभवी प्रवीण मंडप में बैठते हैं। बाप रे, हमारी देवरानी इतनी गरीब और इतने देहाती जगह पर रहती है। पता नहीं दादी सास को ये लड़की पसंद कैसे आ गई। सच में मुझे तो काफी घटिया जगह लग रही है। ऑलमोस्ट यहाँ सब गरीब हैं। देखो देखो वो औरत मुझे कैसे घूर रही है। वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे आउटफिट्स, तुम्हारे गहने को घूर रही है। इन गरीबों ने कभी देखा नहीं होगा ना। अब 3 से 4 घंटे के अंदर पूरी विधि विधान के साथ वैभवी की शादी होती है और शादी करके वैभवी अपने ससुराल आती है। ढोल बाजा ताशे के साथ गरीब वैभवी का गृह प्रवेश होता है। आइए ना भाभी, ये सारी अरेंजमेंट मैंने और शिप्रा ने मिलकर अकेले ही किया था आपके लिए। हाँ भाभी, आपको सब पसंद तो आया ना? वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जी, सब बहुत अच्छा है। वैभवी घर के अंदर आती है और अपना आलीशान रजवाड़ी खानदान का महल देखकर हैरान रह जाती है। ये भगवान, ऐसा आलीशान घर तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे मिलेगा। पर भगवान, तूने तो मुझे मेरी औकात से भी ज्यादा दे दिया। कहाँ खो गई बहू? जा आराम कर ले, लंबा सफर तय करके आई है। जी दादी माँ। दादी माँ नहीं, अब मैं तेरी दादी सास हूँ। पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया इस गरीब लड़की ने मेरी माँ जी पर। अगले दिन पड़ोस की शकुंतला कौशल्या दामोदरी के घर आकर, क्या दामोदरी, चुपचाप अपने छोटे बेटे की शादी कर दी, बताया भी नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो गया, बस इसीलिए। अरे बस बस दामोदरी, पूरा मोहल्ला जानता कि तेरे रजवाड़े खानदान में किसी गरीब घर की बेटी आई, और हाँ, तेरा रजवाड़ी खानदान वारिस से वंचित है। ये बदनामी क्या कम थी जो गरीब घर की बेटी ले आई अपने घर में? अरे तू होती कौन है हमें बदनाम करने वाली? तेरी खुद की औकात फूटी कौड़ी भर की भी नहीं है। और भूल मत, तेरी बहू तो शादी करके एक रात ससुराल में रुककर अगले दिन अपने आशिक के साथ भाग गई थी। ये बात भी सारा मोहल्ला जानता है। चल चल कौशल्या, यहाँ रुकना ठीक नहीं। दूर खड़ी वैभवी ये सब सुन लेती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप रसोई की ओर जाती है। हे भगवान, ये रसोई तो बहुत ही आलीशान है। हर जगह सोने के बर्तन रखे हुए, पर मैं बनाऊं क्या अपनी पहली रसोई में? मुझे तो कुछ नहीं पता कि रजवाड़ी लोग क्या खाते हैं। तभी पीछे से तीनों ही जेठानियां ये सारी बातें सुनकर, रजवाड़ी खानदान के बारे में जानकारी नहीं थी तो बहू बनकर क्यों आई यहाँ? अरे पैसे का लालच और क्या। हाँ, पैसे के लालच में ही तो बनी है ये इस रजवाड़ी खानदान की बहू। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। तभी पीछे से आती गरिमा ये सब सुनकर, ये सब क्या झूठे आरोप लगा रही हो तुम तीनों इस मासूम लड़की पर? ये लड़की पैसों के लालच में यहाँ नहीं आई है, बल्कि मैं खुद अपनी मर्जी से इसे बहू बनाकर लाई हूँ रजवाड़ी खानदान की। ठीक है दादी सास, आप गुस्सा क्यों करती हैं? हाँ, सही कहा। वैसे तुम एक काम करो, दाल बाटी चूरमा, सिंघाड़े के आटे की रोटी, लहसुन मिर्च की चटनी, दही तड़का, आलू मटर की सब्जी, तिल की चटनी, ये सब कुछ बना लो। हमारे रजवाड़ी खानदान में पहली रसोई में यही बनाया जाता है।
बहू, तुझे किसी की मदद की भी जरूरत होगी ना, रुक, मैं अपनी दोनों पोतियों को भेजती हूँ, वो बहुत अच्छी हैं, तेरी मदद करवा देंगी। वैभवी अपनी दोनों नंद के साथ मिलकर अब पहली रसोई का खाना बनाती है और कुछ घंटे बाद खाना बनाकर वैभवी सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर परोसती है और सभी लोग खाना खाते हैं। सभी को वैभवी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, कमाल कर दिया बहू, तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ भाभी, खाना काफी स्वादिष्ट है। मेरी बहू तो बनाती ही अच्छा खाना है। वैभवी जी, मुझे भी आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा। इसी तरह महेंद्र, अंकुश, कपिल भी खाने की तारीफ करते हैं। खाना तो सच में इसने बहुत अच्छा बनाया है, इसका मतलब इसे पता है रजवाड़ी खानदान का स्वाद। खैर, मैं इसकी तारीफ तो नहीं करूंगी। अगले दिन सुबह वैभवी आलीशान रजवाड़ी महल में झाड़ू लगा रही होती है। तभी उसकी नजर राजगद्दी और उसके बगल में रखे एक आलीशान तख्ते पर जाती है जिस पर लाल मखमली चादर बिछा होता है और उसके ऊपर सोने का ताज, तलवार, गहने जैसे आभूषण रखे होते हैं। इस आलिशान राजगद्दी के बगल में ये कैसे आभूषण, सोने के ताज और तलवार रखे हुए हैं? ये किसके हैं दादी सास? बहू, ये किसी के हैं नहीं, बल्कि किसी के लिए रखा गया है। किसके लिए? बहू, ये जो तू देख रही है ना, ये सब कुछ इस घर के होने वाले वारिस के लिए रखा गया। पर अफसोस कि अब तक हमारे रजवाड़ी खानदान का वो सपना पूरा नहीं हुआ। क्या? इसका मतलब मेरी तीनों जेठानी की कोई संतान नहीं है? हाँ, और कभी संतान होगी भी नहीं। सुनकर बहुत बुरा लगा दादी सास। अब जहां वैभवी के मन में दुख था, वहीं वैभवी की तीनों जेठानियां सारा दिन वैभवी से घर का काम करवाती थी। वैभवी कभी घर में झाड़ू लगाती तो कभी ढेर सारे बर्तन झूठे धोती, कभी सभी के गंदे कपड़ों को धोती। और तभी एक दिन, लाइए भाभी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। हाँ भाभी, लाइए, हम धुलवा देते हैं ये बर्तन। तभी वहां दामोदरी आती है। कोई जरूरत नहीं है, ये खुद कर लेगी। वैसे भी ये गांव की है, ना सब कुछ तो ये करना गरीब लड़की जानती ही होगी। दूर खड़ी मानवी, जानवी, पारुल। वाह, क्या ताना मारा है माँ जी ने, मजा आ गया। चलो, इस गरीब लड़की से एक तो फायदा हुआ हमें, अब घर में कोई काम नहीं करना पड़ता। अब इसी तरह देखते ही देखते वैभवी के शादी को 6 महीने गुजर जाते हैं। तभी अचानक एक दिन वैभवी की तबीयत खराब होती है, लेकिन वो फिर भी घर में सारा काम कर रही होती है। मानवी, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि आज हमारी गरीब देवरानी की तबीयत कुछ डामाडोल है? हाँ, इसकी तबीयत थोड़ी ढीली तो लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इससे ज्यादा काम करवा लिया? छोड़ो, करने दो, हमें क्या। अब ऐसी बीमार हालत में भी वैभवी सबको खाना खिलाती है, लेकिन खाना खिलाने के बाद जैसे ही वैभवी अपने घर में कमरे में आती है तो उसे उल्टियां होने लगती हैं। अरे वैभवी, तुम ठीक तो हो? तुम्हें उल्टियां क्यों हो रही हैं? रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर आकर वैभवी का चेकअप करते हैं। सारा परिवार वैभवी के चारों ओर खड़ा होता है। जी, खुश हो जाइए, आपकी बहू माँ बनने वाली है। क्या? मेरी बहू गर्भवती है? भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। हे भगवान, इतने अरसों बाद तूने मेरा सपना पूरा कर ही दिया। कांग्रेचुलेशंस भाभी जी। शुक्रिया। जानवी, मानवी, तुम देख रही हो कैसे सब खुश हो रहे हैं इस गरीब लड़की की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर। हे भगवान, इस गरीब के पेट में रजवाड़ी खानदान का वारिस होना जरूरी था। बधाई हो मेरे छोटे भाई। हाँ भाई, अब तो तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। चल, अपनी पत्नी का ध्यान रख। कुछ देर बाद गरिमा बड़े ही शौक से अपनी गर्भवती बहू के लिए गोंद का लड्डू, पिस्ता लड्डू, सूखे मेवे का लड्डू बनाना शुरू करती है। माँ जी, उस गरीब घर की लड़की के लिए आप इतना सब कुछ क्यों कर रही हो? ये अमीरी गरीबी का जहर दामोदरी मेरे दिलो दिमाग में मत घोल। देखा है मैंने तेरी अमीर बहुओं को भी, क्या खुशी दे दी उन्होंने इतने वर्षों में। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि वो लड़की इस घर में वारिस को लाने वाली, हमारे रजवाड़े खानदान पर लगे नपुंसक के दाग को हटाने वाली है। माँ जी, आपने ठीक कहा, मैं ही पागल थी जो अपने मन में इतना जहर घोले बैठी थी। लाइए, मैं ये लड्डू अपने हाथ से खिलाऊंगी बहू को। अब दोनों ही सास बहू मिलकर वैभवी के कमरे से पिस्ते के लड्डू बनाकर लेकर आती हैं। माँ जी, इन सब की क्या जरूरत थी? अरे बहू, अभी तेरे शरीर में इन्हीं सब की जरूरत है, दबा कर खा ताकि इस रजवाड़े महल का वारिस तंदुरुस्त पैदा हो। कमरे के बाहर तीनों जेठानियां। मेरा तो पारा गर्म हो रहा है, इस गरीब लड़की का तो कुछ करना होगा। हाँ, सही कह रही हो तुम पारुल, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन वैभवी किचन के छोटे मोटे काम खत्म करके बाहर आती है। तभी उसके हाथों में भरी कपड़ों की बाल्टी देती दोनों जेठानियां। देवरानी जी, जरा इसे छत पर सुखा आइए, हम तीनों के ही कपड़े हैं इसमें। पर ये तो बहुत भारी है।
ज्यादा बनो मत, तुम जैसी गांव की लड़कियों के लिए तो ये आसान बात है। पर मैं पेट से हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। अब वैभवी बाल्टी को लेकर जैसी सीढ़ियों पर चढ़ती है, दामोदरी और गरिमा देख लेती हैं। अरे बहू, तू इतनी भरी बाल्टी को लेकर सीढ़ियों पर क्यों चढ़ रही है? तुझे किसने कहा ये करने को? बहू फौरन नीचे आ। वैभवी घबराते हुए नीचे आती है। वो माँ जी, जेठानियों ने कहा था कपड़े सुखाने को। अब तीनों ही जेठानियों को बुलाकर गरिमा और दामोदरी खूब सुनाती हैं। तुम्हारी देवरानी पेट से है और तुम ऐसी हालत में भी अपनी देवरानी से ये भारी भरकम काम करवा रही हो। ये तो शुरू से ही जलती है मेरी पसंद की बहू से। वैभवी, तुम इनसे दूर रहा करो। इसी तरह अगले दिन रसोई में सुबह शिप्रा और कोमल अपनी छोटी भाभी के लिए फल फ्रूट्स काट कर थोड़ी देर के लिए इधर से उधर होती हैं कि तब भी वहां पर तीनों जेठानी आती हैं। अच्छा, तो उस गरीब लड़की के लिए फल फ्रूट काटे जा रहे हैं। रुको, अभी इसके अंदर काली मिर्च और लौंग मिलाती हूँ। गरम गरम खाने से मैंने सुना है बच्चा खराब हो जाता है। अरे सोच क्या रही हो, जल्दी करो। जानवी जैसे ही काली मिर्च लौंग पाउडर फ्रूट्स में मिलाने जा रही होती है, तभी वहां पर दामोदरी आ जाती है। अरे अरे बहू, ये कैसा मसाला मिला रही है तो इसमें? एक सेकेंड, ये तो काली मिर्च है। क्यों कर रही हो तुम तीनों ऐसा? क्या चाहती हो? जो खुशी तुम इस परिवार में नहीं दे पाई, वो खुशी वो गरीब लड़की भी ना दे पाए। माँ बनने के लिए ना माँ जैसी ममता भी होनी चाहिए, जो तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल नहीं है। अब दूसरे फल को काटकर दामोदरी अपने बहू के लिए ले जाती है। सुनो, हम लोग ये सही नहीं कर रहे थे। आखिर वो हमारी देवरानी है और जैसी भी है उसने हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। और कहीं ना कहीं वैभवी का बच्चा हमें भी तो बड़ी माँ ही कहकर पुकारेगा ना। और मैं ऐसी माँ नहीं बनना चाहती जो उन्हें पैदा होने से पहले ही उसे मारना चाहती हूँ। हाँ सही कहा, ये एक पाप है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दिन के बाद से परिवार वालों के साथ तीनों जेठानी भी मिलकर वैभवी की देखभाल करने लगती हैं। उसे अच्छा खाना खिलाना, उसे गार्डन में टहलाना, उसके साथ हंसना बोलना। इसी तरह देखते ही देखते वैभवी का 9वां महीना क्रॉस हो जाता है और एक दिन रात को वैभवी को लिवर पेन स्टार्ट होता है। पुनीत फौरन वैभवी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कुछ घंटे बाद अस्पताल से बाहर आकर प्रवीण अपनी माँ को फोन करता है। माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप दादी बन गई और वैभवी ने बेटे को जन्म दिया है। अभी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो जैसे ठीक होती है मैं उसे घर लेकर आता हूँ। ठीक है, तू बहू का ध्यान रख, बाकी सब हम देख लेंगे। दामोदरी फटाफट फोन रखकर ये सारी बातें परिवार के सदस्यों को बताती है। माँ जी, फिर तो हमें तैयारी में जुट जाना चाहिए। हाँ भाभी ठीक कह रही है। तुम लोग घर सजाओ, मैं जब तक गरीबों में मिठाई बंटवाता हूँ। अब घर के सभी लोग घर को गुलाब से गुब्बारों से सजाते हैं। वहीं त्रिभुवन घर के बाहर गरीबों की एक लंबी लाइन में मिठाई और कपड़े बांटता है। अब सुबह से दोपहर हो जाती है और प्रवीण अपनी पत्नी को लेकर घर आता है। वैभवी बच्चों को लेकर फूलों के रास्तों से चलती हुई दहलीज पर आती है। दामोदरी वैभवी की आरती उतारती है। बच्चों की किलकारी घर में गूंज रही होती है। ला बहू, इसे मेरी गोद में दे। बहू तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने ऐसे फूल से बेटे को इस घर में जन्म दिया। हाँ वैभवी, तुम बहुत खुश नसीब हो, पर अब हम भी खुश हैं। अब हमें भी कोई बड़ी माँ कहकर पुकारेगा। अब अगले दिन त्रिभुवन रजवाड़े महल में एक बहुत बड़ी दावत करवाता है, जिसमें गांव के सभी लोग आते हैं। वहीं वैभवी के बच्चे को रजवाड़ी खानदान की पोशाक पहनाई जाती है और सिर पर रजवाड़ी टोपी, हाथों में छोटा सा तलवार, गले में, हाथों में, पैरों में जेवर पहने वैभवी का बच्चा सोने के झूले में झूल रहा होता है। चलो दामोदरी, गरिमा ताई, तुम्हारे भी रजवाड़े खानदान का पहला वारिस आ ही गया। किसी की नजर ना लगे। तुम्हारे रजवाड़े परिवार की खुशियों में बच्चा भी बहुत प्यारा है। अरे जब माँ इतनी प्यारी है तो बच्चा तो प्यारा होगा ही ना। अपनी सास की बात सुनकर वैभवी मुस्कुरा देती है और अब इसी तरह वैभवी के पहले बच्चे से वैभवी के रजवाड़ी ससुराल का नपुंसक दाग हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। वहीं अब तीनों जेठानियां भी अपने बच्चों की खुशी वैभवी के बच्चे में ही ढूंढ लेती हैं।